नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करते हो तो बच्चों आप बेसिकली अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो और कॉन्फिडेंसली कह सकते हो कि आप IIT JEE और नीट के लिए बने हो। तो चलो बच्चों, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे आंसर्स को अपने आंसर से मैच करना है। तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फिगर बिलो शोज अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टू टू ब्लॉक्स ऑफ मास 20 kg ईच। द ग्रेजुएशंस इन द बैलेंस मेजर द टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों बेसिकली यहाँ पे टेंशन आएगा क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे दोनों तरफ टेंशन लगेगा, तो जो टेंशन लगेगा उसको मेजर करता है स्प्रिंग। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। तो ठीक है, हम सबसे पहले तो ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन ए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। हमें बैलेंस पे रीडिंग निकालने के लिए स्प्रिंग पे टेंशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, हम स्प्रिंग पे टेंशन निकालते हैं। तो स्प्रिंग पे टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स से इसका मास 20 kg है ना बच्चों। इसका मास समझिए m1 है और इसका मास m2 है। तो लेट्स कंसीडर कि m1, ऑप्शन ए में m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 20 kg है। ठीक है बच्चों, क्योंकि m1 m2 बराबर है ऑप्शन ए में, और कितना है 20 kg के बराबर। तो अगर m1 m2 बराबर है तो बच्चों आप बताइए कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो रेस्ट पे रहेंगे या किसी एक तरफ गिर जाएंगे। जी हाँ, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, एक तरफ नहीं गिरेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है बच्चों, क्यों 0 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, क्योंकि दोनों का मास बराबर है ना, इसलिए दोनों ही आपस में एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग पे टेंशन कितना आएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो सिस्टम चूज करना है, स्ट्रिंग T निकालना है यहां पे और यहां पे टेंशन T निकालना है। तो हमें दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये ब्लॉक M1 है तो इस पे फोर्स लग रहा है M1G नीचे और टेंशन T ऊपर, और सेम ब्लॉक E, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। ठीक है बच्चों, सेम ब्लॉक M2G और टेंशन T डैश मान लेते हैं वो। ठीक है, टेंशन T डैश मान लेते हैं और यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है। तो अब पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम M1 का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। सो M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1A। इसका मतलब है कि M1 को अब सीधे यहाँ रख देते हैं। चलो M1 को M1 रखते हैं, M1G माइनस P, एक्सेलरेशन तो 0 है, सो यहाँ से T इक्वल टू M1G निकल के आता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम करेंगे। T डैश माइनस M2G इक्वल टू, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है तो M2A 0 हो जाएगा। सो यहाँ से निकल के आएगा T डैश इक्वल टू M2G। ठीक है बच्चों, अब M1 और M2, ऑप्शन ए में M1 और M2 20 kg के बराबर हैं। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब T डैश T इक्वल टू T डैश हो जाएगा इक्वल टू कितना बच्चों, 20G। तो यहां से टेंशन T 20G निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है स्प्रिंग जो है बच्चों उस पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर T लग रहा है और सेम T इस पे भी लग रहा है जो कि 20G के बराबर है, क्योंकि T और T डैश बराबर है बच्चों, इसलिए मैं दोनों तरफ T लिख दिया मैंने और दोनों पे 20G लग रहा है। सो रीडिंग कितना आएगा, 20G। ठीक है बच्चों, और सो 20G की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 196 न्यूटन। ठीक है, सो अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं।
will the reading change if the balance is heavy, say 2 kg? So let's consider अब की बार ऑप्शन बी में, फॉर ऑप्शन बी इस बार हम स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे 20G लग रहा है और 20G इधर लग रहा है, और इस बार स्प्रिंग का खुद का एक मास है, वेट है। तो ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास पे हम इस पे फोर्स लिखते हैं जो कि 2G हो जाएगा, क्योंकि 2 kg का इसका मास है, तो जो G का लगेगा क्योंकि वेट है तो उसमें G लगेगा, सो वेट 2G नीचे लगेगा। अब बच्चों अब हम x डायरेक्शन में फोर्स लिखते हैं। x डायरेक्शन में टेंशन T इक्वल टू 20G ही रहेगा, और y डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लिखते हैं, ठीक है बच्चों, सो y डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन ऐसे है, ये x है और ये हमने y माना है, तो y इक्वल टू y डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ ये y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो -2G है। ठीक है, जो फोर्स है वो -2G है, लेकिन x डायरेक्शन जो टेंशन T है बच्चों वो हमेशा x डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना, वो y डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें टेंशन T 20G ही रहेगा, क्योंकि जो y डायरेक्शन का जो फोर्स है वो x डायरेक्शन के फोर्स को नलीफाई या कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं आएगा। 2G का जो उसका वेट है वो y डायरेक्शन जा रहा है और जो टेंशन है वो x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे टेंशन T 20G ही रहेगा। इसके मास और इसके वेट की वजह से जो रीडिंग है उसका फर्क नहीं आएगा, तो सेम 196 न्यूटन आएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन बी हो गया। और अब चलते हैं ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी बोलता है व्हाट विल हैपन इफ द स्प्रिंग इज लाइट बट द ब्लॉक्स हैव अनइक्वल मासेस। ठीक है बच्चों, सो इस बार फिर से हम करेंगे, ऑप्शन सी निकालते हैं। सो इस बार हम सेम इक्वेशन लिखेंगे बट m1 और m2 बराबर नहीं है, तो चलो ठीक है, यहां से हम लिखते हैं m1 और m2 बराबर नहीं है, लेकिन एक और चीज है। अब एक चीज देखिए बच्चों, लेट्स से मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, क्योंकि m1 का मास भारी है, m1 भारी है तो वो नीचे आएगा, और m2 चूंकि हल्का है वो ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अगर m1 नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो ठीक है, इस बार इसका एक्सेलरेशन a है, और चूंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों स्ट्रिंग बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर सकती है, हालांकि स्प्रिंग एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एक बार स्प्रिंग एक्सटेंड कर गई तो वो अपने पर्टिकुलर उस एक्सटेंशन को मेंटेन करेगी, और दोनों ही जो ब्लॉक हैं वो सेम एक्सेलरेशन से एक तरफ की तरफ, जो उसका मास भारी होगा उस तरफ एक्सेलरेशन ए से गिरेंगे। तो ठीक है, इस बार इसका एक्सेलरेशन ए है, इधर भी एक्सेलरेशन ए है, तो हम फिर से हम m1 और m2 का डायग्राम बनाते हैं। सो m1 जी इधर लगेगा, ठीक है बच्चों, टेंशन T इस बार ऊपर लगेगा, लेट्स कंसीडर कि इसका टेंशन T है ना बच्चों, m1 पे टेंशन T लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन A नीचे है। सो m1 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है m1G बड़ा है, तो ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं m1G माइनस टेंशन T है ना, y डायरेक्शन फोर्स और किसके बराबर है, m1A के बराबर है। ठीक है बच्चों, सो m1G माइनस T इक्वल टू m1A। अगर बच्चे लिख पा रहे हैं तो बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि हाँ जी ये क्वेश्चन मैं लिख पा रहा हूँ। कैसे लिख पाया मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि m1G एक्सेलरेशन जो A है वो m1 पे डाउनवर्ड है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि m1G टेंशन T से बड़ा है। सो अगर m1G टेंशन T से बड़ा है तो मैंने पहले m1G रख दिया है, सो वैल्यू हमारी m1G माइनस T पॉजिटिव है, और किसके बराबर होगी वो, m1A के बराबर होगी। तो ये तो ठीक है, हमने लिख दिया है m1G माइनस T इक्वल टू m1A। और सेम ब्लॉक बी पे लिखते हैं m2G, यहाँ इस बार टेंशन T डैश है और इस बार एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों
टी डैश माइनस M2G इक्वल टू M2A। ठीक है बच्चों, लिख पा रहे हो आप लोग? हाँ जी। चलिए अब स्प्रिंग का भी मास बनाते हैं हम। बेसिकली वो बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्प्रिंग का। तो ये है हमारा स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, और इस स्प्रिंग पे एक टेंशन T पर्टिकुलर M1 की वजह से इधर लग रहा है, और टेंशन T डैश M2 की वजह से इधर लग रहा है, और टेंशन T और T डैश की वैल्यू हमको पता है। सो टेंशन T की वैल्यू हमें पता है बच्चों, और टेंशन T डैश की भी वैल्यू हमें दोनों इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से पता है। ठीक है। सो यहां पे बच्चों क्या है, क्योंकि M1 की तरफ पूरा जो भार है वो गिर रहा है, सो यहां पे एक्सेलरेशन A है, लेकिन यहां पे मास, समझिए स्प्रिंग का मास तो 0 है। तो फिर से हम फोर्स लिखते हैं। चलिए जी, फिर से फोर्स लिखते हैं। तो इसका मतलब है T माइनस T डैश, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0 इंटू A, क्योंकि मास 0 है इस बार, तो यहां से हम T इक्वल टू T डैश लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अच्छा, अब T इक्वल T डैश लिख सकते हैं, तो T की वैल्यू यहां से क्या है बच्चों, यहां से हम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। सो T की वैल्यू, मुझे बताइए बच्चों, T की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से यहां से हम लिख सकते हैं T इक्वल टू T डैश। सो T इक्वल टू T की वैल्यू है M1G माइनस M1A, और T डैश की वैल्यू है बच्चों M2G प्लस M2A। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? यहां से T डैश को मैंने एलिमिनेट किया है, और यहां से T को एलिमिनेट किया है, और यहां से T डैश को एलिमिनेट किया है मैंने। ठीक है बच्चों। सो M2A इक्वल प्लस M2G, T डैश की वैल्यू और T की वैल्यू M1G माइनस M1A। ठीक है बच्चों, सही है। अब यहां से हम एक्सेलरेशन A निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन A M1G माइनस, मैं ठीक है M1G माइनस M2G कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और वहां पे M1 प्लस M2A चला जाएगा, तो नीचे मैं M1 प्लस M2 कर दूंगा, तो यहां से एक्सेलरेशन A की वैल्यू निकल जाएगी। सो एक्सेलरेशन A की वैल्यू फिर से लिखता हूं मैं, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे G से, क्योंकि G यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है बच्चों। सो अब यहां से एक्सेलरेशन A की वैल्यू निकल गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें तो T और T डैश तो बराबर है, तो हमें बेसिकली टेंशन T चाहिए। तो चलो ठीक है, हम यहां पे किसी भी एक में टेंशन T पे A की वैल्यू रख देंगे और आंसर निकालते हैं। तो मैं समझिए, मैं निकालता हूं, मैं इसमें रख लेता हूं मैं। ठीक है। सो यहां से मैं टेंशन T लिख सकता हूं, या T डैश लिख सकता हूं, T डैश इक्वल टू T फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड से T डैश इक्वल टू T, ठीक है, इक्वल टू M2A प्लस M2A प्लस M2G। ठीक है बच्चों। सो यहां से हम M2 कॉमन ले लेंगे, और A प्लस G, और A की वैल्यू क्या है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, इसको मैं ये ब्रैकेट बना देता हूँ, उसके बाद ये ब्रैकेट G। ठीक है। सो ये तो M2 है ना, अब ये A हो गया, M2 कॉमन ले लेता है, A प्लस G, और प्लस यहाँ पे हम एक G ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, M2 कॉमन लेके A प्लस G का मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां से फिर से G भी कॉमन ले लेंगे। सो M2G कॉमन ले लिया, यहां से बच्चा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1। ठीक है बच्चों,
इसको हम फिर से लिख लेंगे हम m2g, ठीक है, और उसके बाद हम m1 माइनस m2, ठीक है बच्चों, प्लस m1 प्लस m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जो बच्चे समझ पा रहे हैं कमेंट करिए कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम m2 और m2 को उड़ा देंगे, ठीक है भैया, तुमको हमारी जरूरत नहीं है। सो m2 की जरूरत नहीं है, m2 की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर मैच कर रहा है, वो मुझे m2 मल्टीप्लाई बाई 2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसका मतलब है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों का भी ये आंसर आया है ऑप्शन सी में, वो बच्चे अपने पीठ को ऐसे थपथपाएं, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। वो बच्चे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है बच्चों। सो अगर आपका आंसर ए, बी और सी मैच कर रहा है, ए का 196 न्यूटन, बी का 196 न्यूटन और सी का 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका IIT या फिर नीट क्रैक होना क्लियर है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है। अब मैं आपसे मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन में। बने रहिएगा फिजिक्स बाय विकी सर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।